हेलो दोस्तों, आज हम रूस जापान युद्ध के बारे में जानेंगे। रूस को 20वीं शताब्दी के आरंभ में एशिया का बहुत शक्तिशाली संपन्न देश समझा जाता था। रूस भी इंग्लैंड और फ्रांस की तरह साम्राज्यवाद नीति का आगमन करने में लगा था। दूसरी ओर जापान भी अपनी शक्ति वृद्धि में लगा हुआ था। चीन में साम्राज्य वृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। चीन ने रूस जापान के साम्राज्यवादी और सैन्यवादी कार्य और उद्देश्य में तनाव होना संभावित था। आज हम इस वीडियो में रूस जापान युद्ध के कारण, परिणाम और प्रभावों के बारे में जानेंगे। रूस और जापान युद्ध के कारण। जापान रूस के युद्ध का मुख्य कारण मंचूरिया पर दोनों के प्रभावों को लेकर था। मंचूरिया चीनी साम्राज्य का एकमात्र प्रांत था, इसलिए जापान और रूस में टकराव होना संभावित था। जापान अपनी मानसिकताओं को बदलते हुए वह साम्राज्यवादी होता जा रहा था। शिमोनोसेकी की संधि का विरोध कर रूस ने चीन से अपना विरोध बताया। 1895 में चीन से संधि कर ली और मंचूरिया से व्लादिवोस्तोक तक रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति दे दी। रूस ने 25 वर्षों तक पट्टे पर प्राप्त कर लिया और यहाँ की किलेबंदी शुरू की। रूस मंचूरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। रूस का विचार यहाँ विस्तार करना था। मंचूरिया के रंगमंच पर रूसी चालें चली गई। रूस की इन चालों से जापान नाराज हो गया। जापान अपनी जनसंख्या को मंचूरिया में बसाना चाहता था, इसके कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। रूस ने पोर्ट आर्थर और मॉस्को के बीच रेल लाइन बनाई। पूर्व एशिया के लिए एक रूसी वायसराय नियुक्त किया गया। जापान के लिए ये असहनीय था। रूस से बदला लेने की भावना। जापान का चीन से युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसमें जापान को ल्यांगतुंग का प्रायद्वीप मिला था, परंतु रूस, फ्रांस, जर्मनी के विरोध के कारण उसे द्वीप पर उसे अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। अपनी इस क्षति का कारण रूस को मानता था और उससे बदला लेना चाहता था। इस युद्ध के कारण में ये भी एक कारण था। जापान के द्वारा चीन की पराजय के बाद कोरिया पर रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। चीन में जापान को रोकने के लिए 1895 में रूस, जर्मनी, फ्रांस कोई संयुक्त हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए जापान ने अपने मित्रों की खोज करना आरंभ की। इसी कारण अंग्लो जापान संधि 1902 में संपन्न हुई, जिसमें इंग्लैंड ने जापान के कोरिया में विशेष हितों और जापान चीन में इंग्लैंड के हितों को स्वीकार कर अन्य देशों के आक्रमण के समय स्वयं साइड रहने तथा अन्य देशों को भी इस युद्ध से अलग रखने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस संधि के बाद जापान का कोरिया में प्रवेश और रूस जापान का युद्ध का रास्ता साफ हो गया। इंग्लैंड भी इस समय रूस के प्रभाव को कम करना चाहता था और रूस जापान युद्ध से अच्छा कोई उपाय नहीं था। उधर इंग्लैंड को जर्मनी की नौसैनिक शक्ति से भी भय था, इसलिए उसने जापान से संधि करना उचित माना। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने भी जापान से सहानुभूति प्रकट की, जबकि अंग्लो जापान संधि के समय रूस अकेला था। सन 1900 ईस्वी में चीन में एक विद्रोह हुआ जिसे बक्सर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का प्रभाव रूस के अधिकार क्षेत्र में मौजूद मंचूरिया तक इसका विस्तार हुआ, तो रूस ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के बहाने वहाँ सेना उतार दी और यह कहा कि जैसे ही विद्रोह समाप्त होगा वह अपनी सेना को वापस बुला लेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इससे उसके इरादे स्पष्ट हो गए थे। जापान और रूस का संघर्ष अनिवार्य हो गया था। अंग्लो जापान संधि। जापान ने चीन में इंग्लैंड के हितों को मान्यता प्रदान की। दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया और 5 वर्षों के लिए इस संधि को बढ़ाया जा सकता था। इंग्लैंड और जापान दोनों देशों ने कोरिया की अखंडता तथा स्वतंत्रता कायम रखने का निश्चय किया। इसके माध्यम से जापान के मनोबल में वृद्धि हुई और उसे इतिहास में पहली बार एशियाई शक्ति की मान्यता मिली और मंचूरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु ही रूस ने बक्सर विद्रोह के समय अपनी संपत्ति की रक्षा का बहाना कर रूसी सेना मंचूरिया में भेजी। सन 1902 में मंचूरिया में रूसी आर्थिक एकाधिपत्य को स्वीकार कर जापान के हित भी मंचूरिया पर निहित थे। फरवरी 1904 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर रूस को चुनौती दी। रूसी सेना मंचूरिया में पूर्व में ही जमी हुई थी। ये युद्ध रूस और जापान की भूमि में नहीं लड़ा गया था, ये युद्ध चीन की भूमि पर लड़ा गया था। इस युद्ध में रूस को फ्रांस, जर्मनी आर्थिक सहायता एवं अन्य सहायता दे रहे थे, तो
दूसरी ओर जापान को इंग्लैंड तथा अमेरिका से सहायता प्राप्त हो रही थी। रूस जापान युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के बाद रूस का अभिमान चूर चूर हो गया। जापान का कोरिया में हस्तक्षेप बढ़ने लगा और वह 1910 ईस्वी तक जापान का अंग बन गया। कोरिया में जापानी भाषा, धर्म, व्यापार, पुलिस तथा सेना का परिवेश हुआ तथा जापान के हित में कोरिया का आर्थिक विकास किया गया। रेलवे यातायात में उन्नति हुई। रूस जापान युद्ध के प्रभाव। इस युद्ध के बाद रूस की आंतरिक राजनीति पूरी तरह से डामाडोल हो गई और रूसी जनता जार के राजतंत्र शासन का विद्रोह करने लगी। इस युद्ध के कारण ही रूस में सन 1917 ईस्वी की क्रांति हो गई। रूस पर जापान की जीत से एशिया के राष्ट्रों में नव चेतना एवं उत्साह का संचार हो गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गए। ये युद्ध युगांतकारी घटना बन गई। इस युद्ध के उपरांत रूस का पूर्वी एशिया का प्रभाव रुक गया तथा यूरोपीय शक्तियों ने चीन में लूट खसोट की नीति पर अमेरिका में मुक्त व्यापार का समर्थन किया। रूस बाल्कन समस्या में उलझ गया। यूरोप में गुटबंदी प्रारंभ हो गई और यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया। जापान विश्व में एक प्रमुख शक्ति बन गया।